Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friend, this video is all about answering your most asked question regarding plants. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के जो बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के रिगार्डिंग आते हैं, तो इस वीडियो में मैं कंपाइल करके बना दूंगी। कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी मैं आप लोग को इसका आंसर दूंगी ताकि आपके जो क्वेरीज हों वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास अभी रिसेंटली भी आया और कई बार आता है, तो जो आप लोग बोलते हो कि मैम ऐसे प्लांट्स बताइए जो कभी ना मरे या फिर कभी ना मरने वाले प्लांट्स, तो ये तो फ्रेंड्स मैं आपको, और इसमें जो भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। पर्टिकुलरली इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके भी बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जैसे कि हम हैं, हम लिविंग बीइंग हैं, हमारे अंदर जान है, तो जो भी जिसके भी अंदर, ऐसी प्लांट्स के अंदर भी जान होती है, ये भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग क्रीचर जितने भी हैं उनको मरना है। तो इस सच को आप नकार नहीं सकते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट होगा, जैसे कि आपके प्लांट्स बहुत तरीके से होते हैं, कुछ एनुअल प्लांट्स हो गए, कुछ सीजनल प्लांट्स हो गए, कुछ परमानेंट प्लांट्स हो गए। तो एनुअल प्लांट्स हुए तो वो साल भर चलेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 2 साल चलते हैं। सीजनल प्लांट्स सीजन के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपके समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो समर्स में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। आप इनकी कटिंग्स को नो डाउट बचा भी सकते हो, कटिंग्स बना सकते हो। यहाँ पर आप जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स देख रहे हो, ये विंटर में फ्लावरिंग करेंगे, गर्मी आएगी, आपने शेड में रख दिया तो आप साल 1.5 साल के लिए बचा लोगे, 2 साल के लिए बचा लोगे, उसके बाद ही खराब होंगे। अब परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की बात मैं कर लूँ, जैसे कि आपके बोगनवेलियाज हो गए, तिकोमा हो गया, कनेर हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके पास 20-25 साल आराम से चल जाएंगे, गमले में चल जाएंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो खराब होंगे। आप कुछ ऐसे पेड़ आपने देखा ग्राउंड में लगाए तो वो 100 साल 200 साल चल जाएंगे, उसके बाद वो भी खराब होंगे। तो ऐसा कोई भी प्लांट इस दुनिया में या फिर इस पृथ्वी पे नहीं है जो कि अजर या फिर अमर रहे, या फिर हम जिसे इमॉर्टल कहते हैं। तो ऐसा कोई प्लांट नहीं है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। कोई प्लांट लगाते, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप उनकी कटिंग्स को बना लो। जैसे कि यहाँ पर आप मेरे प्लांट्स देख रहे हो, कुछ 15 साल पुराने हैं, कुछ 10 साल पुराने हैं, और एक मेरा प्लांट था जो कि लास्ट ईयर ख़राब हो गया, क्योंकि उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 15 साल से ऊपर ही हो गई थी। तो वो मेरा इंडियन चित्रा था, इस वीडियो में नहीं है। मैं आपको आगे अभी जो वीडियो होगा उसमें दिखा दूंगी। वो अब प्लांट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उसकी कटिंग बचा ली थी, बना ली थी, तो इससे वो शेड मेरे पास रह गया। इसी वजह से कटिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपके पास वो शेड या जो भी वैरायटी आप लगा रहे हो वो रह सके। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अभी रिसेंट में ही मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो बार बार आप लोग सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं, इस वजह से मैंने आज ये सोचा कि पूरा आप लोग को इसी वीडियो में पूरे जो क्वेश्चंस आप लोग बार बार पूछते हो वो कवर अप हो जाए। अब सेकंड जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि मैम ऐसे कुछ प्लांट्स बताइए जो कि साल के 365 दिन फ्लावरिंग करें। अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्लांट है, जब वो फ्लावर बनाने की स्टेज पे आता है तो उससे पहले वो बड होता है, फिर उससे पहले उसमें पत्तियां निकल रही होती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती है, फिर उन्हीं ब्रांचेस में तो फ्लावरिंग होती है, और फिर जब फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग शेड होगी। अब शेड होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत फिर से फूल बनाने लगेगा, उसको एटलीस्ट 15-20 दिन या 1 महीना लग जाएगा दूसरी बार फ्लावरिंग करने के लिए। तो ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो कि पूरे साल के 365 दिन आपके प्लांट पे फ्लावर्स लगे रहें। और इसमें भी गलती व्यूअर्स की नहीं है, इस क्वेश्चन को भी लेकर, या ये जो मैं आपसे पूछ रही हूँ इसको लेकर बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे है, जिसको लेकर नॉर्मल जो लेमैन है या पब्लिक है वो एक तरीके से इसमें आ जाती कि हाँ ये प्लांट है, मेरे पास नहीं हो सकता ये पूरे 365 दिन फ्लावरिंग करे। तो ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है। हर प्लांट को फ्लावरिंग की स्टेज आने तक बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो जब ब्लूमिंग करता है, फिर जब ब्लूमिंग करने के बाद शेड होता है, फिर आप उसकी प्रूनिंग करते हो कि भाई उसमें से हम और सारे फ्लावर्स बनाएं। तो ऐसा नहीं है कि फ्लावर निकल रहे फिर उसमें तुरंत का तुरंत बड निकलने लगेगी। अब जैसे कुछ प्लांट्स की मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे यूफोरबिया मिली है, उसको मैंने हमेशा देखा है वो फूलों से लदा रहता है, लेकिन उसमें विंटर्स का जब टाइम आता है 15 से 20 दिन, तो उसमें फ्लावर नहीं लगते। कुछ बारिश का भी ऐसा टाइम रहेगा जब सिर्फ और सिर्फ फोलिएज ग्रोथ होती है। तो ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। तो ऐसे कोई भी प्लांट नहीं जो कि पूरे 365 दिन आपके प्लांट फूलों
से लदे रहें। तो ये आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया है। और ये जैसे कि बोगनवेलियाज भी हैं, महीनों फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन एक बार जब फ्लावरिंग शेड होती है तो वापस से फ्लावरिंग करने के लिए मिनिमम इसको 1 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि जब बर्ड्स बनती हैं टिल फ्लावरिंग की स्टेज पे ही इसको 15 दिन लग जाता है। तो अगर आप अपने प्लांट को गौर से देखोगे तो आप इन सब चीज़ों के आंसर्स आपको खुद ही मिलते जाएंगे। और मैं आपको फिर बता दे रही हूँ कि नेट पे जो भी आप देखते हैं उस पर फुल्ली रिलाय मत कीजिए। आजकल बहुत सारा ऐसा कंटेंट बन रहा होता है कि जिसका कोई फ्रेंड मतलब नहीं होता। पहली चीज़ मुझे ये चीज़ ख़राब भी लगती है कि ऐसा कंटेंट बनाना भी नहीं चाहिए, जिसको लेकर जो बिगनर्स हैं, जो गार्डनिंग में शुरुआत कर रहे हैं, वो भी बिलीव करने लगते हैं कि शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही या मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आपको इस वजह से ये बता दे रही हूँ कि ऐसे कोई भी प्लांट्स नहीं होते जो कि पूरे साल आपको फ्लावर्स बना कर दे। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैम मैं ऐसे कुछ प्लांट्स बताइए जो कि फुल्ली शेड में फ्लावरिंग करें। देखिए, किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग के लिए उसको बिल्कुल चाहे मतलब 1 से 2 घंटे की ही, लेकिन सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको उसको ऐसी जगह पे प्लेस करना होगा जहाँ पे उसको मॉर्निंग की सनलाइट 1 से 2 घंटा या 2 से 3 घंटा मिल जाए। फुल डे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते, मैंने पर्टिकुलरली वीडियो बनाया है सेमी शेड में कौन से प्लांट फ्लावरिंग, लेकिन बिल्कुल आप कह दो कि बिल्कुल उसको सूरज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सनरेज की रिक्वायरमेंट नहीं, तो ऐसे कोई प्लांट नहीं। इवन आपकी जो इंडोर प्लांट्स हैं, आप उन्हें अगर बिल्कुल घर के अंदर भी रखो, इस वजह से उनको कहा जाता है कि या तो आप उनको विंडो के पास रखो जहाँ पर छन के धूप है, या फिर आप हफ्ते में 1 से 2 बार उनको धूप दिखा दो, बाहर निकाल के रखो, उनको फ्रेश एयर मिले। तो ये भी आप समझ लीजिए कि धूप की रिक्वायरमेंट सभी प्लांट्स को होती है, किसी को ज़्यादा होती है। कुछ प्लांट्स हैं जो फुल डे सनलाइट में चलते हैं, किसी को सेमी शेड में चलते हैं, कुछ शेड में चलते हैं, तो भी उनको मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब एक जो क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैम नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं, बहुत हेल्दी होता है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन जब हम घर पे लाते हैं तो वो या तो सूख जाता है या तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है, आप नर्सरी पे जाते हो तो कई बार ऐसा होता है, स्पेशली विंटर्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो स्प्रिंग तक बिकते हैं, और वो इवन कई बार ये भी कह देते हैं कि ये जो आप प्लांट लेके जा रहे हो ये साल भर भी फ्लावरिंग कर देता है, तो आप उस पर रिलाई कर लेते हो। तो सबसे पहले रिसर्च कीजिए ये प्लांट्स किस सीज़न का फ्लावरिंग का प्लांट है, सीजनल प्लांट है, एनुअल प्लांट है या फिर परमानेंट प्लांट है। अब मान लीजिए आप परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट कोई ला रहे हो या परमानेंट कोई प्लांट ला रहे हो, वो आपके घर पर आकर सूख गया है, तो उसमें दिक्कत ये आती है, क्योंकि जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं, एक तो वो लोग उसको शेड में रखते हैं, वो सभी प्लांट्स को शेड में रखते हैं, इकट्ठे प्लांट्स को रखते हैं ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे, तो सभी प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी सी होती है। फिर हम घर लाते तुरंत इनको रिपोर्ट कर देते हैं, तो उससे वो रिपोर्टिंग शॉक में आ जाता है, और फिर हमें पता होता है इस प्लांट को फुल डे सनलाइट में रखना, तो हमने तुरंत फुल डे सनलाइट में रख दिया। तो कुछ चीज़ें आपको केयर करनी पड़ती है जब आप नर्सरी से प्लांट लाएं, तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन उसको अपने घर के एनवायरनमेंट में रखिए, उसके नेचर के हिसाब से रखिए। अगर उसको फुल डे सनलाइट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे उसको शुरुआती दिनों में मॉर्निंग की सनलाइट मिले, और फिर दोपहर की जो धूप हो उससे वो बचे। फिर आप उसको रिपॉट कीजिए उसके नेचर के हिसाब से, देन आप उसको प्लेस करेंगे तो वो प्लांट आपके यहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। और अपना रिसर्च करके तब जाइए। कई बार नर्सरी वाले आपको सीजनल प्लांट परमानेंट बताकर बेच देते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अब तो नेट आप यूज़ करके तुरंत पता भी लगा सकते हो कि कौन से प्लांट आपके उधर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैम आप कुछ ऐसा सीक्रेट फर्टिलाइजर ज़रूर अपने प्लांट्स में डालते हो जो कि आप हमें नहीं बता रहे हो और आपके प्लांट्स में इतनी बम्पर फ्लावरिंग होती है। तो देखिए, ऐसा कोई सीक्रेट फर्टिलाइज़र होता ही नहीं। और पहली चीज़, अगर हम वीडियोज़ बनाते, स्पेशली मैं अपनी बात करूं कि मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उस वीडियो को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप लोग आके कमेंट सेक्शन में बताते हो कि मैम जो आपने बताया उसको हमने फॉलो किया, उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। और फ्रेंड्स, ये वही प्लांट है इंडियन चित्रा जो मेरा ख़राब हो गया। ये जो आप पिंक वाला देख रहे हो ये मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसकी मैंने कटिंग्स बना ली है। तो अब बैक टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है फ्रेंड। अगर सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको
फिट होगा नहीं, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता कि मैं यहाँ पर आप लोग के साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि इंस्टा पे आपके भी मुझे पिक्स भी शेयर करते कि मैम आपने जिस तरीके से बताया वो चीज़ मेरे प्लांट पे भी काम किया। तो सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है, वीडियो बनाना भी सफल हो जाता है जब वो आपके ऊपर आप उस चीज़ को ट्राई करो और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा सा मिले। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछते हैं लोग कि भाई मैम आप कुछ नया नहीं ट्राई करते हो। मैं नया इसी वजह से नहीं ट्राई करती हूँ क्योंकि जो मैं काम गार्डनिंग प्रैक्टिसेस करती हूँ, जो प्लांट्स को जिस तरीके की फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बोगनवेलिया के रिगार्डिंग बहुत पूछा जाता है कि मैम आप इसे मंथली फीड क्यों नहीं करते हैं। और अगर आप नेट पे जाइए आपको ये भरा पड़ा है कि बोगनवेलिया को मंथली फीड करने की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि सिर्फ साल में 2 बार फीड कीजिए क्योंकि यही काम मैं अपने प्लांट्स पे कर रही होती हूँ। तो मैं आपको अपनी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही होती हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करोगे और रूट बाउंड होकर ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एग्जैक्ट यही फॉलो करो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। नई चीज़ हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जो हम पुरानी जैसे कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हो या कुछ भी हम केयर कर रहे हो उस पर रिजल्ट ना मिल रहा हो। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, और सबसे बड़ा ये तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि हर प्लांट को मंथली फीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि अडेनियम हो गया, रोजेज हो गए, ये हैवी फीडर होते हैं, इनको मंथली फीड की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये आपको रिजल्ट जो होता है वो अच्छा बना के देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 15 दिन पे इनको कुछ ना कुछ फीड करो। ओवर फीडिंग करोगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। फीडिंग के साथ साथ आपको कुछ गार्डनिंग प्रैक्टिसेस का भी ध्यान में रखना होता है, जैसे कि आपको वीक में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइमली आप पानी इनको डालो। जैसे अडेनियम के प्लांट्स इनको बोल देते पानी कम डालिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्मी के समय में सभी प्लांट को इक्वली पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको डे टू डे वाटरिंग का ध्यान देना है, सनलाइट का ध्यान देना है। रूट बाउंड प्लांट्स हैं तो कुछ प्लांट्स रूट बाउंड होकर फ्लावरिंग नहीं करते, तो उसको आपको सही करना होता है, प्रूनिंग टाइमली करना होता है। ये सभी की सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो सीक्रेट जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके प्लांट पर रिजल्ट नहीं वर्कआउट करेगा तो फ्रेंड्स वो भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि व्यूवर्स को ही नहीं फ़ायदा है, तो फिर ऐसा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता। सबसे ज़्यादा खुशी हम लोग को तभी होती है जब आपको भी रिजल्ट मिले, और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको रिजल्ट मिला भी है और मैंने कई जगह उनको पिन भी किया है उनके कमेंट्स को। इसके साथ साथ इंस्टा पे भी वो पिक्स जब दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि मैम पेस्ट अटैक हमारे प्लांट में होने के बाद नीम ऑयल जो होता है वो वर्क नहीं करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि नीम ऑयल का तभी वर्कआउट करता है जब आपके प्लांट में पेस्ट का अटैक ना हुआ हो। आपको हर 15 दिन में इसके साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तभी ये वर्कआउट करेगा। नीम ऑयल तब नहीं करता जब आपके प्लांट में मान लीजिए मिली बग लग गया, एफिड लग गया, तब ये नहीं हटा पाएगा। तब आपको केमिकल कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा, और वो कई बार आपके प्लांट्स को मार भी सकता है। उसकी डोज ऊपर नीचे हुई तो आपके प्लांट खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए नीम ऑयल को हर 15 दिन में आप यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट जो होंगे वो हेल्दी रहेंगे। लास्टली बोगनवेलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि मैम बोगनवेलिया में हम पानी बिल्कुल अगर कम सा डालेंगे तो फ्लावरिंग बहुत बम्पर होगी, तो ऐसा नहीं है। गर्मी का टाइम है, उसको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लावरिंग आपका प्लांट जब हेल्दी रहेगा तभी आपको फ्लावर्स बना कर देगा। पहले आप ये अपने प्लांट से देखिए कि आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी जाकर वो आगे जाकर फ्लावरिंग करेगा। वैसे मैंने डिटेल वीडियो बोगनवेलिया पे भी Q&A का बना दिया है, अडेनियम पे भी बना दिया है, तो वो भी आप वॉच आउट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।